ये किस किस्म की सहाफत है? तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? और खबर भी अगले सफे पर छपी है। असेंबली के मेंबर तुरानर अलगौस के दामाद सलीम यशरान पर जिना का इल्जाम है। मशहूर बिजनेसमैन रिशाद यशरान के बेटे और भतीजे अर्दवान यशरान और साबिक ब्यूरोक्रेट शमसी निलमी के बेटे बुराल निमली भी इस मुकदमे में मुलव्विस हैं। इस केस के हवाले से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। बस करो और आगे मत पढ़ना। और तुमने उनकी तस्वीरें लगाकर नाम भी लिख दिए। तुम इस तरह से लोगों पर कीचड़ नहीं उछाल सकते। क्या तुम इसे सहाफत कहते हो? उन्हें बताओ कि मैं उनके खिलाफ केस करूंगा। तुम किसके लिए काम कर रहे हो? तुम्हें कौन इस्तेमाल कर रहा है? ये एक गंदी तोहमत है, गंदी तोहमत। हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तुम्हारे खिलाफ केस करेंगे और अदालत में ही हिसाब बराबर करेंगे। जो कोई भी इस बेहुदा साजिश के पीछे है, हम उसे देख लेंगे। उल्टा मुझसे सवालात पूछता है। शर्म नहीं आती इन लोगों को। देखो, वो तुम्हें भी बुला सकते हैं, तुम किसी मुझे से भी बात बुला नहीं करो। सकते हैं, तुम भी कोई फोन कॉल अटेंड मत करना। अब ये दिन भी हमें देखने थे कि अब हमारे नाम अखबारात में भी छपने लगे। देखो मुनीर, हमें इसे रोकना चाहिए। ये सब मिस्टर तुरानन की बेएहतियाती की वजह से हुआ है। कोई भी शख्स अपने ओहदे से इतना लापरवाह कैसे हो और सकता अब वो है? कुर्बानी का बकरा बन गया है। ये अजनबी नंबर है, हो सकता है कोई सहाफी हो। नहीं जनाब, यकीनन ये सच नहीं है। हम एक घिनौनी साजिश का शिकार हैं। मैं नहीं जानता कि इसके पीछे कौन है और क्यों है। उनका हदफ मैं भी हो सकता हूं और रिशाद भी, पता नहीं। लेकिन किसी को भी मेरे खानदान को तबाह करने का कोई हक नहीं है। हमें भी बहुत सदमा पहुंचा जनाब। मुझे मुस्तकिल फोन कॉल्स आ रही हैं। बाहर साफियों की फौज जमा है। नहीं जनाब, ये बिल्कुल सच नहीं है। हम इसे छुपाने की हरगिज कोशिश नहीं कर रहे। मैंने अभी अभी सुना है, लेकिन हम इस्तिगासा पर दबाव नहीं डाल रहे। जनाब, आपको शायद गलत खबर मिली है। मैंने इस मौजू पर किसी से बात नहीं की। मालूम नहीं, शायद हमारी पार्टी के अंदर ही कुछ लोग हैं जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। नहीं नहीं, ये नाकाबिल कबूल है। मैंने तुम्हें कहा था ये मत करना। देखो तुम्हारे डैड मुश्किल में पड़ गए। मैंने तो अखबार वालों को सिर्फ सलीम के बारे में बताया था। मैं नहीं जानती थी कि डैड की वकील से बात हो चुकी है। इस बात को और लोग भी हवा दे रहे होंगे। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है मेल्तम, बहुत बड़ी। और ये अंकल के लिए भी बहुत बुरा है। ये क्या कर दिया इसने? ऐसी हरकत ये कैसे कर सकती प्लीज है? तुरानर, मेल्तम रुक जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो तुरानर? बहुत खुशी हो रही होगी। इलेक्शन में मेरी रुकनियत खतरे में पड़ गई है। जश्न मनाओ तुम। डैड, मैंने तो कुछ नहीं किया। तुमने ही हमें इस खानदान के साथ मुलव्विस किया। मैंने तुमसे शुरू में ही कह दिया था, अगर तुम्हें जरा सा भी शक हो तो इस आदमी से शादी मत करना। मगर तुमने हमें नजरअंदाज किया। उस बात पे यकीन भी तो नहीं कर सकती थी। तुमने शादी वाले दिन होने वाले वाकयात को छुपाकर हमें बेवकूफ बनाया। मैं उसी दिन तुम्हारी उन लोगों से जान छुड़ा देता। ना हम इतने शर्मिंदा होते, ना वो हमारी शोहरत पर धब्बा लगाते। ओके हनी, हम आज ही तलाक का मुतालबा कर देंगे अदालत में और इनसे अपना पीछे छुड़ा लेंगे। ऐसा नहीं होगा। हम कोई केस नहीं करेंगे। अब ऐसा हरगिज नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि हमने हर बात तस्लीम कर ली है। भूल जाओ सब। मगर तुरानर, लेकिन कुछ नहीं। ये स्कैंडल मंजर आम पर ना आता तो तलाक बड़ी आसानी से हो जाती। मुझे इससे इनकार करना पड़ेगा, मैं मजबूर हूं। वरना सबको इस बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। कम से कम इलेक्शन से पहले मैं ऐसा कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकता। डैड, आपको मेरी परवाह नहीं है। बंद रखो अपनी जबान तुम। अब तक तुम अपने लिए खामोश रही हो। आइंदा मेरी खातिर ऐसा करना पड़ेगा तुम्हें। ये मेरा तुम पर हक है मेल्तम।